क्लास 10th राज्य शिक्षा केंद्र से जो आपकी प्रश्न बैंक निकली है और जिससे आप तैयारी कर रहे होंगे, आपके 5 तारीख को एग्ज़ाम है। तो मैंने ये ग्रामर का वीडियो बनाया है पार्ट 6 में, जो ग्रामर आती है ना आपको, डू एज डायरेक्टेड। और 5 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 1 मार्क्स का होगा। सेंटेंस लिखा होगा, उसके नीचे आपको इंस्ट्रक्शन दिए होंगे, आपको निर्देश दिए होंगे कि आपको इस सेंटेंस में क्या परिवर्तन करना है और वैसे ही आपको करना होगा, राइट। सो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, इन द पार्क स्लैश वर प्लेइंग स्लैश चिल्ड्रन स्लैश फुटबॉल। ये एक सेंटेंस है, लेकिन इसको उन्होंने अरेंज करके नहीं दिया है। इसको हमें फिर से अरेंज करके, रीअरेंज करके इसको हमें एक मीनिंगफुल, एक सार्थक सेंटेंस बनाना है। तो जब भी इस तरह का सेंटेंस आता है तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होता है, कर्ता लिखना होता है। अब हम सेंटेंस में से कर्ता को कैसे पहचानेंगे? हम ये देखेंगे कि किसके बारे में बात हो रही है। चिल्ड्रन के बारे में बात हो रही है ना, कुछ खेलने की बात हो रही है, फुटबॉल भी आ रहा है इसमें, तो फुटबॉल तो ऑब्जेक्ट हो गया। तो चिल्ड्रन के बारे में बात हो रही है, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा, जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? चिल्ड्रन। तो ये जो सब्जेक्ट दिया है यहाँ पर, ये हमारा क्या है? ये हमारा सब्जेक्ट है। तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे। ये देखिए यहाँ पर लिखा है सबसे पहले चिल्ड्रन। हमारा सेंटेंस शुरू होता है चिल्ड्रन। अब इसके बाद में आती है हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब है वेयर, तो हम वेयर को लिखेंगे वर। और मेन वर्ब है प्लेइंग, तो वर प्लेइंग, ये कंप्लीट यहाँ पर आ जाएगा। अब हम ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल। और फिर हम बाकी का सेंटेंस बचा हुआ जो हमारा पार्ट है वो लगा देंगे इन द पार्क, और फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है, सेंटेंस के एंड में। तब जा करके हमारा ये कंप्लीट सेंटेंस बनेगा। सेकेंड सेंटेंस है हमारा, दिल्ली इज लार्जर देन भोपाल। दिल्ली जो है वो लार्जर है किससे? भोपाल से, है ना। तो दिल्ली इज लार्जर देन भोपाल। अब हमें क्या, ये जो हमें लार्जर वर्ड दिख रहा है ना यहाँ पर, ये लार्जर, ये कंपैरेटिव डिग्री है। 3 प्रकार की डिग्री होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो ये जो हमारा सेंटेंस है, इसमें लार्जर जो वर्ड आया है, ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री है। और अब हमें रीअरेंज या रीराइट काय में करना है हमको सेंटेंस? रीराइट मतलब फिर से लिखें, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग पॉजिटिव डिग्री। हमें इस पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करना है। तो पॉजिटिव डिग्री लार्जर की क्या होती है? लार्ज, ठीक है। हमें लार्ज का प्रयोग करके इस सेंटेंस को फिर से लिखना है। तो हमें इसे इस प्रकार लिखना होगा कि भोपाल इज नॉट एज लार्ज एज दिल्ली। ये जो एज और एज लगते हैं ना, ये कंपैरिजन बताते हैं, तुलना करते हैं। तो भोपाल उतना बड़ा नहीं है जितना कि दिल्ली। इसको हमने इस तरह से लिखना पड़ेगा, तब हमारा ये सेंटेंस सही होगा। अगला देखिए, शी शट द डोर। इसको हमें काय में बदलना है? नेगेटिव में बदलना है। अब देखिए, शी जो है ना, ये हमारा थर्ड पर्सन है। अब थर्ड पर्सन के साथ शट वर्ड आ रहा है। अब शट में अगर ये प्रेजेंट का होता तो इसमें या तो एस लगा होता या ई एस लगा होता, पर इसमें कुछ भी नहीं लगा है। इसका मतलब ये जो सेंटेंस है ये हमारा पास्ट टेंस का सेंटेंस है। शट जो वर्ड है ना, वर्ब है, वो बता रहा है कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट टेंस का है। क्योंकि प्रेजेंट टेंस का यदि होता तो थर्ड पर्सन के साथ वर्ब में हमेशा एस या ई एस आता है, और शट में ना तो एस आया है ना ई एस आया है। इसका मतलब है कि ये सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस का है। तो सबसे पहले हमको जो प्रश्न दिया है ना, क्वेश्चन दिया है, जो सेंटेंस दिया है, उसको पहचानना पड़ता है कि ये किस फॉर्म में है। अब हम कैसे इसको चेंज करेंगे? तो हमको पहले ये चीज़ क्लियर हो गई है कि शी थर्ड पर्सन है और इसके साथ शट आया है, मतलब जो शट वर्ब है ये सेकंड फॉर्म में यूज़ हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि जो ये शट वर्ब है ना, ये तीनों ही फॉर्म में एक जैसी चलती है, शट शट शट। तो ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने ये वर्ब ली है। अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें शी है, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्योंकि पास्ट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? डिड। ध्यान रखिएगा आप हमेशा, ठीक है।
कि जब भी डज होती, यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता ना ये, तो हम डज लगाते, लेकिन पास्ट टेंस का है इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब डिड लगाएंगे, उसके बाद में हम नॉट लगाएंगे, फिर हम मेन वर्ब लगाएंगे शट, और फिर हम बाकी का सेंटेंस लिख लेंगे। तो शी डिड नॉट शट द डोर। ये पहचानना बहुत ज़रूरी है कि सेंटेंस हमारा किस फॉर्म में है, ठीक है ना। यदि प्रेजेंट में होता तो वर्ब में एस ई एस होता, अब क्योंकि वर्ब में एस ई एस नहीं है, इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस का है, और पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है। फोर्थ वाला देखिए, ही हैज़ टेकन टी, इसको इंट्रोगेटिव में हमें चेंज करना है। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, मतलब सेंटेंस खत्म होने के बाद आपको प्रश्नवाचक का निशान भी लगाना पड़ेगा, इसको मत भूलिएगा। ही हैज़ टेकन टी। अच्छा, इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनको हम दो प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है ना। पहला, या तो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करके बना सकते हैं, या हम जो WH वर्ड्स होते हैं ना उनको भी यूज़ करके हम बना सकते हैं। अब ही हैज़ टेकन टी, तो एक तरीका जो हेल्पिंग वर्ब वाला है, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या दिख रही है हमको इस सेंटेंस में, हैज़, तो हम हैज़ को रखेंगे पहले, हैज़, उसके बाद में आएगा हमारा सब्जेक्ट ही, और बाकी का वैसे लिख देंगे। तो बस इसको हमें हैज़ को हमें यहाँ लिखना है और ही को हमें यहाँ करना है, हैज़ ही टेकन टी और फिर क्वेश्चन मार्क। फिफ्थ, शी लिव्ड इन शिवपुरी। अब इसको भी नेगेटिव सॉरी इंट्रोगेटिव में चेंज करना है ना। अब शी लिव्ड इन शिवपुरी, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें हमें अभी कहीं भी नहीं दिख रही है, लेकिन हमें ये पता है कि पास्ट टेंस, ये सेंटेंस पास्ट टेंस का है, ईडी लगा है वर्ब में, मतलब क्या है कि ये पास्ट टेंस की वर्ब है हमारी, सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। अब पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या होती है, डिड होती है, मैंने ऊपर अभी समझाया था। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हमें नहीं दिख रही है, बट हमें पता है, तो वी विल स्टार्ट द सेंटेंस विद डिड। सो डिड शी लिव इन शिवपुरी एंड क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल मत भूलना, राइट। सो इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लाना पड़ेगी, और फिर हमारा ये जो लिव्ड है ये बदल जाएगा लिव में, फर्स्ट फॉर्म आ जाती है वर्ब की। तो क्वेश्चन, हमारा आंसर बनता है डिड शी लिव इन शिवपुरी और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सेंटेंस नंबर 6 देखिए, अनीता रीड द रामायण एवरी डे। अब देखिए इसको हमें चेंज करना है, अनीता रीड द रामायण एवरी डे, मैंने इसमें नहीं लिखा कि काय में चेंज करना है हमको, इसे नेगेटिव बनाना है हमें इसका। हाँ, अच्छा, अब ये जो नेगेटिव बनाना है, और अनीता के साथ आप रीड देखिए, इसको हमें नेगेटिव बनाना। पहले वाला जो हमने किया था ना, शी शट द डोर, वैसा का वैसे ये है। अनीता, अभी हमको क्या लग रहा है सेंटेंस पढ़ के, अगर हम इसको, क्योंकि रीड को हम सेकेंड फॉर्म में भी स्पेलिंग यही रहती, पर हम उसे रेड पढ़ते हैं, रीड रेड रेड, है ना। तो अब इसमें कैसे पता लगाएं हम कि ये प्रेजेंट का है कि पास्ट का है, इसकी ट्रिक देखिए। इसको ऐसे होता है कि जब हम, अनीता जो है वो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है तो एस लगेगा उसमें, है ना। अब इसमें एस नहीं लगा है, इसका मतलब ये है कि ये जो सेंटेंस है ये हमारा सेकेंड फॉर्म का सेंटेंस है, पास्ट टेंस का सेंटेंस है, तो इसको हम रीड नहीं पढ़ सकते, हम इसको पढ़ेंगे अनीता रेड द रामायणा एवरी डे, अनीता प्रतिदिन रामायण पढ़ती है। इसको नेगेटिव बनाने के लिए हमें, पास्ट टेंस का सेंटेंस है, पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए हमको यूज़ करना पड़ेगा डिड का। तो हमारा सेंटेंस बनेगा, अनीता डिड नॉट रीड द रामायणा एवरी डे। यहाँ पर हम इसको रीड पढ़ेंगे, पर यहाँ पर हम उसको क्या पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर उसको रेड पढ़ेंगे। तो दिस इज़ द डिफरेंस, ठीक है ना। ये आप लोगों को सिर्फ चेक करने के लिए कि क्लास 10th में स्टूडेंट है तो क्या वो ये अंतर कर पाता है कि नहीं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, टी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक। अब ये जो टू हॉट, ये TOO वाला टू आता है ना, इसका मतलब होता है निगेशन की बात हो रही है ना। इसमें इसका नहीं में अर्थ निकलता है। तो टी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक मतलब टी चाय जो है वो इतनी गर्म है कि उसको पी नहीं जा सकती। अब री राइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट का हमें प्रयोग करके इस सेंटेंस को फिर से लिखना है, ठीक। तो TOO है, इसको हम जैसे ही हटाएंगे तो लग जाएगा सो।
इस TOO को, इसको हम जैसे ही ओमिट करते हैं तो क्या लग जाता है हमारा सो। तो टी इज सो हॉट दैट, सो के बाद जस्ट एक वर्ड के बाद क्या लग जाता है दैट, सो दैट वन कैन नॉट ड्रिंक। अब देखिए यहाँ पर तो हमें जो निगेशन था, जो नॉट था वो नहीं दिख रहा था, लेकिन जैसे ही हमने इसको रीराइट करा तो हमारा इसमें नॉट दिखने लगा। तो टी इज सो हॉट दैट वन कैन नॉट ड्रिंक, राइट। ये टू टू वाला या सो दैट वाले तो जरूर आते हैं, इनको आप जरूर ध्यान से तैयार करिएगा। अनलेस इट रेन्स वी शैल गो टू स्कूल, ये सेंटेंस भी हमेशा आता है, अनलेस और इफ का आता ही आता है। तो देखिए इसका बहुत इम्पॉर्टेंट मैं आपको एक बताती हूँ कि इसमें दो भाग हैं सेंटेंस में। पहला है अनलेस इट रेन्स, कॉमा लगा हुआ है, वी शैल गो टू स्कूल, ठीक है, दो भाग हैं। अब इन दोनों भाग में एक में हमको नॉट लगाना पड़ेगा। किस में लगाना पड़ेगा? जहाँ पर अनलेस दिख रहा है, क्योंकि अनलेस में नहीं छुपा हुआ है। अनलेस मतलब होता है नहीं तो, और इफ मतलब होता है यदि, ठीक। तो इसको हमें फिर से अनलेस की जगह पर क्या लगाना है, देखिए अलग ही दिख रहा है, री राइट द सेंटेंस यूजिंग इफ। इफ को यूज करिए कहाँ पर? इन प्लेस ऑफ अनलेस, अनलेस की जगह पर। तो सबसे पहले हम उसी निर्देश का पालन करेंगे, अनलेस को हटा के क्या लगा दिया हमने? इफ लगा दिया। अब अनलेस अकेला नहीं है ना, दिख रहा है, लेकिन इसमें नॉट भी छुपा है। तो और सेंटेंस हमको दिख रहा है प्रेजेंट टेंस का, तो हम डज नॉट लगाएंगे। तो इफ़ इट डज नॉट रेन, ये पहले सेंटेंस में हमने क्या लगा दिया? नॉट लगा दिया, ठीक है। तो मैंने बताया था ना कि दोनों भाग में से जिस भाग में अनलेस लगा है उसमें नॉट को हमको अगले जब हम रीराइट करेंगे ना तो नॉट को लगाना पड़ेगा। तो इफ़ इट डज नॉट रेन वी शैल गो टू स्कूल, ये सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ये एज इट इज़ रहेगा। ओनली हमको अनलेस की जगह पर क्या लगाना है? इफ़, और अनलेस में ही नॉट छुपा हुआ है। तो अब हमने जब अनलेस हटा दिया तो फिर हमें नॉट लगाना पड़ेगा, है ना। और डज क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, इसलिए हमको ये जो वाला अनलेस इट रेन्स वाला तो हमने इसमें डज नॉट लगा दिया। 9th देखिए, इफ़ शी डज नॉट कम ऑन टाइम द टीचर विल पनिश हर। अब देखिए इस सेंटेंस में फिर देखिए दो भाग है ना, कॉमा लगा है टाइम के बाद। अब इसमें देखो आप ध्यान से कि इफ़ तो है लेकिन इसके साथ डज नॉट लगा हुआ है। अब हमें क्या करना है? डज नॉट को हटाना है ना। तो जैसे ही हम अनलेस लगाएंगे डज नॉट ऑटोमेटिक हट जाएगा। यहाँ पर हमको इफ़ को हटा करके क्या लगाना है? अनलेस लगाना है। तो जैसे ही हमने इफ़ को हटाया और अनलेस लगाया तो शी के बाद ये डज नॉट जो है ये हट जाएगा। बस इस डज नॉट को आपको हटाना है। तो क्या हो जाएगा? अनलेस शी कम ऑन टाइम द टीचर विल पनिश हर। ये हमारा सेंटेंस चेंज हो गया। अब देखिए अगला, ही इज़ रिच ही इज़ नॉट हैप्पी, वह अमीर है वह खुश नहीं है। इसको हमें कंबाइन करना है यूजिंग येट। अब येट का मतलब होता है हालांकि, हालांकि वह रिच है पर वह खुश नहीं है। तो इसको हम लिखेंगे ही इज़ रिच येट नॉट हैप्पी। ही दो बार आ रहा है, रिपीटिशन हटा देंगे हम इसका, बहुत सिंपल है। और बस पहले सेंटेंस के ख़त्म होते ही हम येट लगा देंगे। ये जो हमारा फुल स्टॉप है ये हटा देंगे, सॉरी ये जो फुल स्टॉप दिख रहा है ये फुल स्टॉप को हटाना है यहाँ से, और ही को भी हमको हटाना है। और फिर ही इज़ रिच येट, बस ये येट को यहाँ पर बीच में लगा देना है, नॉट हैप्पी। 11th है, दे प्लेड वेल दे कुड नॉट विन द मैच, कंबाइन यूजिंग दो। दो का मतलब होता है हालांकि, जबकि वे बहुत अच्छा खेले, हालांकि वे बहुत अच्छा खेले फिर भी वे मैच जीत नहीं पाए। सो कंबाइन यूजिंग दो, तो हम सबसे पहले दो लगाएंगे। दो दे प्लेड वेल, ये सेंटेंस हमारा वैसा का वैसे ही आ जाएगा। दो दे प्लेड वेल कॉमा, ये जो कैपिटल लेटर है इसको हम स्मॉल लेटर में चेंज करेंगे। दे कुड नॉट विन द मैच, वे मैच नहीं जीत सके। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हिंदी इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट एज इंग्लिश, हिंदी उतनी डिफ़िकल्ट नहीं है जितनी की इंग्लिश। अब इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट, ये जो डिफ़िकल्ट वर्ड है ना ये पॉजिटिव डिग्री है। अब हमें काय में चेंज करना है इसको? कंपेरेटिव डिग्री में। अब कंपेरेटिव डिग्री डिफ़िकल्ट की क्या होती है? मोर डिफ़िकल्ट। आपको सिर्फ मोर लगाना है, किसके आगे लगाना है? डिफ़िकल्ट के आगे। तो कैसे लिखेंगे इसको? अब हम इंग्लिश से शुरू करेंगे, तो इंग्लिश इज़
मोर डिफ़िकल्ट दैन हिंदी। ये जो दैन शब्द है ना, ये कंपैरेटिव का पहचान होती है, और डिफ़िकल्ट की कंपैरेटिव डिग्री होती है मोर डिफ़िकल्ट। होप आपको समझ में आ रहा होगा। लास्ट हमारा सेंटेंस बचा है, ही टॉट इंग्लिश। अब इसको हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमें चेंज करना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हैज़, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो हम ही के साथ क्या लगाएंगे, थर्ड पर्सन है ही, हम हैज़ लगाते हैं। आई वी यू दे के साथ हैव लगता है, और ही शी इट और नाम के साथ हैज़ लगता है। तो ही हैज़ टॉट इंग्लिश। तो ये आपका डू एज डायरेक्टेड वाला पोर्शन हमारा समाप्त होता है। इसको आप बार बार पढ़िए, नोट करिए, और रूल्स को अच्छे से एक बार मन में यदि आप बिठा लेंगे तो आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी। इसको लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि और बच्चे भी इसको करें, और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब करिए। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करिए, अदरवाइज़ कम से कम आप तो पढ़ ही लीजिए।